नमस्ते जी। हजारों वर्षों की दास्तां स्वीकार करने के बाद भी ये भारत देश किस प्रकार से पदाक्रांत हो, किस प्रकार से ये नष्ट हो, इसके लिए आतताई निष्दिन प्रयासरत हैं। वो चाहते हैं कि इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से नष्ट कर दिया जाए, त्रस्त कर दिया जाए। उसके लिए अनेकों हथकंडे अपना रहे हैं। आप जानते ही हैं कि सीमाओं पर यह आतताई या आक्रांता हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ये जानते हैं कि विश्व की ताकतवर सेनाओं में से एक ये भारत की सेना रात दिन सीमाओं पर पहरा दे रही है। अपने प्राणों का भय होते हुए भी वो रात दिन इस भारत देश के प्रत्येक जनमानस की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वो सर्दी हो, गर्मी हो, अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो सतत प्रयास करते हैं इस राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। आर्थिक रूप से भी देश प्रयास कर रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से भी आज देश इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा कहां आ रही है? सबसे बड़ी दुविधा है इस भारत देश की संस्कृति पर रात दिन कुटाराघात हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी हम उन कुटाराघातों को स्वीकार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी हम में ही है। देखो, कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसकी शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का भाग्य निर्माण उसकी शिक्षा, उसकी विद्या से होता है, उसकी वैचारिकता से होता है। लेकिन आज ना तो शिक्षा हमारे पास है, ना ही विद्या है और ना ही विचार है। यह देश, इस देश का युवा विचार शून्य हो चुका है। संस्कृति और संस्कार के नाम पर वह क्लब में जाता है, नाचता है, गाता है, शराब पीकर घर आता है। माता पिता कुछ बोलते हैं तो झगड़ा करता है, पिटाई तक करने में वह रुकता नहीं है। आखिर क्यों? आज देश की जो शिक्षा है, जो कॉन्वेंट पद्धति है, जो पढ़ाया जा रहा है, ये सोची समझी साजिश के तहत इस देश के अंदर लागू की गई है। वो समय याद करो जब ये देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार करते हुए सांस्कृतिक रूप से, सामाजिकता में भी और वैचारिकता में भी ये बहुत आगे देश था। वो समय याद करो जब भारत देश संपूर्ण विश्व पर एक छत्र राज करता था। ये विश्व गुरु था। संपूर्ण विश्व के लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन जब से अपनी विद्या को हमने छोड़ दिया, अपनी शिक्षा को छोड़ा, हम कितने वर्षों की दास्ता को स्वीकार करते रहे। 800 साल मुगलों की गुलामी को स्वीकार किया। 800 साल तक मुसलमानों ने हमारे पर राज किया, हमारे देश का नाम बदल दिया, हमारे सिद्धांतों को तोड़ने का प्रयास किया, हमारे मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, हमारे धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया। उसके बाद अंग्रेज हमारे देश में आए और अंग्रेजों ने एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में लगा करके इस पूरे भारत को सैकड़ों वर्षों तक गुलाम करके रखा। आज स्कूलों में पढ़ते हैं और पढ़ करके नौकर बनने के लिए प्रयास करते हैं, नौकरी मिल जाए। आज छोटा नौकर चाहता है कि मैं बड़ा नौकर कैसे बनूं, उसके लिए प्रयास करता है। अर्थात देश को कहां ला करके खड़ा कर दिया हमने। आप ठीक है, नौकरी कीजिए, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नौकर मत बनो, बनो नौकर। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि 100 वर्ष तक जियो परंतु शतबदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात। कि 100 वर्ष तक जियो परंतु 100 वर्ष तक किसी की गुलामी किए बगैर तुम अपने कर्मों से ऊंचे उठो, किसी की दास्ता स्वीकार मत करो। लेकिन आज दास्ता का युग आ गया है। प्रत्येक घर में नौकरों के लिए भीड़ है। शादी भी उसी से करते हैं। पहले पूछते हैं कि क्यों जी, लड़का सरकारी नौकर है कि नहीं है, तब उसकी शादी होती है। आज पूरा देश नौकर बन करके रह गया है। छोटा नौकर बड़ा नौकर कैसे बने, बस वहीं तक सिद्ध है। इंग्लैंड में एक प्रोफेसर बोलता है कि स्कूल ऐसे हैं कि इनमें बछड़ा प्रवेश करता है और गधा बन के निकलता है। आज इनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य इनको नहीं पता, देश के प्रति इनके क्या कर्तव्य इनको नहीं पता, समाज के प्रति इनके क्या कर्तव्य इनको नहीं, गुरु विद्वानों के प्रति इनके क्या कर्तव्य ये नहीं जानते, ना मानते हैं। उस समय पुरानी बात है, बताते गुजरात, पता नहीं कहां की बात थी, कि गुजरात, शायद गुजरात की बात थी। एक
प्रोफेसर, उसकी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, अपनी माँ को 3 मंजिल छत पर लेकर के गया, तीसरे फ्लोर पे, और वहां से धक्का दे दिया, उसको मार दिया। ये शिक्षा है, ये आपके बच्चों को शिक्षा दे रही है। शिक्षा और विद्या तो गुरुकुल में मिलती है। गुरुकुल में वो विद्या मिलती है जिसको लेकर के मानव का निर्माण होता है। आप पढ़ाइए स्कूलों में बच्चों को, लेकिन बच्चों को गुरुकुलों की ओर भी आकर्षित कीजिए, गुरुकुलों की ओर भी भेजिए, क्योंकि गुरुकुल आपकी संतान का, आपका उत्तम और उत्कर्ष भविष्य का निर्माण करेगा।